हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ओला इलेक्ट्रिक इंडिया का मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर बन चुका है। सितंबर मंथ के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेलिंग में ओला ही नंबर 1 के पोजीशन पे बना हुआ है। लेकिन कुछ ओला यूजर्स को, फिर वो चाहे ओला S1 हो या ओला S1 प्रो यूजर हो, रेंज ड्रॉप का इशू सामने आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम ओला यूजर्स को आने वाला रेंज ड्रॉप का इशू और उसका सोल्यूशन इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू में ही मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो रेंज ड्रॉप का प्रॉब्लम आ रहा है, ये वो S1 और S1 प्रो दोनों में भी आ रहा है। और इस वीडियो में जो हम सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, वो सॉल्यूशन S1 और S1 प्रो दोनों पर ही लागू होने वाला है। ओला S1 की बात करें तो कंपनी की तरफ से ओला S1 में इको मोड में 121 किलोमीटर की रेंज, नॉर्मल मोड में 101 किलोमीटर की रेंज और स्पोर्ट्स मोड में 89 किलोमीटर की रेंज दी जा रही है। अब हम नॉर्मल मोड की ही बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग नॉर्मल मोड पर ही गाड़ी चलाना पसंद करते हैं। मैं भी पिछले 20 से 25 दिनों से ओला S1 यूज कर रहा हूं और मैं भी ज्यादातर नॉर्मल मोड में ही गाड़ी चलाता हूं। स्पोर्ट्स मोड की जरूरत कभी कभार ही ओवरटेकिंग के टाइम ही पड़ती है, अदरवाइज नॉर्मल मोड ही सफिशिएंट है, क्योंकि ओला का स्पीड नॉर्मल मोड में ही 85 किलोमीटर तक चला जाता है। बहुत से ओला यूजर बोल रहे हैं कि उनको नॉर्मल मोड में कम रेंज मिल रही है, और इसी के रिगार्डिंग हमने हमारे चैनल पर एक पोल रखा था, जिसमें 20% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि उन्हें 80 टू 90% किलोमीटर की रेंज मिल रही है, और 21% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि उन्हें नॉर्मल मोड पर 70 टू 80 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। साथ ही में 12% लोग ऐसे हैं, उन्होंने तो ऐसा कहा है कि उनको लेस देन 70 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। अब ये नॉर्मल मोड में कम रेंज मिलने के बारे में बात करें तो आप नॉर्मल मोड में भी गाड़ी कितने स्पीड पर चला रहे हो, ये चीज मैटर करती है। यानी कि आप यूज तो नॉर्मल मोड का कर रहे हो, लेकिन गाड़ी 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड से भगा रहे हो, तो ये नॉर्मल मोड नहीं है, तो स्पोर्ट्स मोड हो गया, और इसमें भी आपको रेंज कम मिलने वाली है। अब देखिए, रेंज ड्रॉप इशू या फिर कम रेंज मिलना, इसके मेनली दो कारण हो सकते हैं। एक तो हमारे गाड़ी में ही प्रॉब्लम होना, फिर वो हमारी गाड़ी के बैटरी में प्रॉब्लम हो सकता है, मोटर या फिर कंट्रोलर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर दूसरा प्रॉब्लम, हम ही गाड़ी को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से भी रेंज कम मिलती है। अब रेंज ड्रॉप इशू का सोल्यूशन या फिर हमारी गाड़ी की रेंज कैसे बढ़ाए, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो हमें अपने गाड़ी की सेल बैलेंसिंग प्रॉपरली करनी है। सेल बैलेंसिंग करने से आपकी गाड़ी की बैटरी का हर एक सेल एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से आपको अच्छी रेंज मिलती है। अब ये सेल बैलेंसिंग कैसा करना है, इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके इस वीडियो को देख सकते हो और अपने गाड़ी की प्रॉपरली सेल बैलेंसिंग कर सकते हो। दूसरी बात, आप जब भी गाड़ी को 100% फुल चार्ज करते हो, तो आपको 100% चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद एक बार गाड़ी को रिबूट करके देखना है। ज्यादातर केस में रिबूट करने के बाद गाड़ी का बैटरी परसेंटेज 2 से 5% तक ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से रेंज भी कम मिलती है। तो अगर रिबूट करने के बाद गाड़ी का बैटरी परसेंटेज ड्रॉप होता है, तो आपको गाड़ी अगेन से 100% तक चार्ज करनी है और उसी के बाद यूज करनी है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की बैटरी का आपको फुल रेंज मिलेगी। नेक्स्ट, आपको एक बात समझनी है, ये जो गाड़ी 100% चार्ज करने के बाद नॉर्मल मोड में कंपनी की तरफ से 101 या 102 किलोमीटर की रेंज क्लेम की गई है, ये आपको एक दिन में गाड़ी यूज करने पर ही मिलने वाली है। यानी कि अगर आप सोचोगे कि हमने गाड़ी तो 100% चार्ज कर दी है और हम रोज 25-25 किलोमीटर चलाकर 4 दिन में हमको 100 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम एक दिन में 20 से 25 किलोमीटर चलाकर गाड़ी पार्क कर देते हैं और दूसरे दिन अगेन हम गाड़ी यूज करते हैं, तो दूसरे दिन तक गाड़ी का बैटरी परसेंटेज 2 से 4% तक ड्रॉप हो जाता है। ऐसे ही 3 से 4 दिन में गाड़ी यूज ना करने पर गाड़ी का बैटरी परसेंटेज 12 से 15% तक ड्रॉप हो जाता है, और ऐसे में आपको रेंज भी कम मिलती है। नेक्स्ट, कम रेंज मिलने का या रेंज ड्रॉप इशू का मेन कारण ये है कि ज्यादातर यूजर्स गाड़ी चलाते समय इनिशियल थ्रोटल ज्यादा देते हैं। यानी कि यूजर्स जब भी गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, तो शुरू में ही गाड़ी वो ज्यादा भगाते हैं। तो आपको ऐसा ना करते हुए, जब भी आप शुरू में गाड़ी चलाते हो, तो आपको अचानक से गाड़ी का स्पीड नहीं बढ़ाना है। गाड़ी का स्पीड आपको धीरे धीरे करके ही बढ़ाना है। आप इनिशियल थ्रोटल ज्यादा दोगे या शुरू में ही ज्यादा स्पीड से गाड़ी भगाओगे, तो इससे आपके बैटरी पर लोड ज्यादा आता है और बैटरी का कंजप्शन ज्यादा होता है, और इसके बदले में आपको रेंज ड्रॉप का इशू सामने आता है। नेक्स्ट, आपको और एक बात का ध्यान रखना है
कि आप जब भी गाड़ी चला कर आते हो तो उसके तुरंत बाद आपको गाड़ी की बैटरी चार्जिंग नहीं करनी है, या फिर आप जब भी गाड़ी की बैटरी चार्ज करते हो तो उसके तुरंत बाद आपको गाड़ी नहीं चलानी है। गाड़ी ड्राइव करके आने के बाद गाड़ी का बैटरी टेम्परेचर वैसे ही हाई रहता है, और ऐसे में अगर हम गाड़ी चार्जिंग पे लगा देंगे तो गाड़ी का बैटरी टेम्परेचर और हाई हो जाता है, जिससे कि बैटरी का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। सेम वैसे ही अगर हम गाड़ी चार्जिंग कर रहे हैं, यानी कि हमारी गाड़ी फुल चार्ज हो गई, तो उसके तुरंत बाद हमको गाड़ी नहीं चलानी है, क्योंकि गाड़ी चार्ज होते टाइम बैटरी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसके तुरंत बाद अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो उससे बैटरी का टेम्परेचर और बढ़ जाता है। हालांकि ये सब मैं नॉर्मल यूज की बातें कर रहा हूँ। इमरजेंसी में हम तो गाड़ी चार्जिंग के बाद तुरंत यूज करते ही है, या फिर बाहर से कहीं आने के बाद तुरंत चार्जिंग पे लगाते ही है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सॉल्यूशंस जिसे आप रेंज ड्रॉप का इशू या कम रेंज मिलने पर यूज करके देख सकते हो। अगर आपको भी आपके गाड़ी में रेंज ड्रॉप का इशू आ रहा है तो आप भी इन सॉल्यूशंस का यूज करके देखिए, और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस सॉल्यूशंस की वजह से कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर। जय हिंद।